स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है मनुष्य असाधारण है, अनुपम और अद्भुत भी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अध्यात्म विज्ञानियों की भाषा अब भौतिक विज्ञानी भी बोलने लगे हैं। वे अब यह मानते हैं कि नगण्य सी दिखने वाली मानवीय काया विपुल शक्ति का भांडागार है। उसमें विद्यमान अविज्ञात का जखीरा असीम संभावनाओं से भरा पूरा है। अतीन्द्रिय क्षमताएं, पराशक्ति की विविधता व परिमित शक्ति हमें हतप्रभ कर देती हैं। वे ये सोचने पर विवश करती हैं कि यदि इस शक्ति का सदुपयोग हुआ होता तो मनुष्य क्या से क्या बन गया होता। आत्मसत्ता की पिटारी में अगणित रत्न भंडार दबे हुए प्रसुप्त स्थिति में पड़े हैं। यदि उन्हें कुरेदा जा सके, जागृत, विकसित और क्रियारूप में लाया जा सके तो मनुष्य शक्तिपुंज बन सकता है, शूद्र से महान, नर से नारायण बन सकता है। कार्डिनल गिसेप मेजोफेंटी, जो वेटिकन लाइब्रेरी के प्रमुख व्यवस्थापक रहे, सन 1833 अपनी 50 भाषाओं, जो विश्व भर में बोली जाती हैं, में ऊंचे दर्जे की महारत प्राप्त कर वैज्ञानिकों के लिए एक प्रश्नचिह्न बन गए। कैसे कोई व्यक्ति बिना उस प्रदेश में गए, बिना उन लोगों से मिले, भाषा, लिपि, शब्द विज्ञान की सारी जटिलताओं की जानकारी अनायास ही अर्जित कर लेता है? यह एक अनुत्तरित प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद पुस्तक पर हाथ रखकर कुछ पन्ने पलटकर ही उसे शब्दशः दोहरा देते थे। संत ज्ञानेश्वर 16 वर्ष की आयु में ही गीता का भाष्य लिख चुके थे। वैज्ञानिकों का कथन है कि सामान्यतः मानवीय मस्तिष्क पूरे जीवन भर में प्राप्त जानकारी का 100वां हिस्सा ही स्मरण शक्ति की माइक्रोफिल्म के रूप में जमा कर पाता है, अर्थात हमें प्राप्त 100 जानकारियों में से 99 हम सहज ही भुला देते हैं। फिर ऐसे घटनाक्रम क्यों कर देखने में आते हैं जिनमें व्यक्ति अनायास ही अथवा साधना एवं योगाभ्यास द्वारा अथवा अध्ययन क्षमता के माध्यम से अपने मस्तिष्क में अगणित सूचनाएं भरकर एक साथ उन्हें प्रकट करने की सामर्थ्य भी अर्जित कर लेता है। वैज्ञानिक ऐसे आश्चर्यजनक केसेज, घटनाओं को अपवाद करार देते हैं, जबकि परा मनोवैज्ञानिक इन्हें अतीन्द्रिय सामर्थ्य का चमत्कार कहते हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर विलियम बैटिट ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि अनेक व्यक्तियों में पराशक्ति का उपयोग कर पृथ्वी के गर्भ में छिपी प्राकृतिक संपदा संसाधनों का पता लगाने की विलक्षण क्षमता अनायास ही जाग जाती है। जमशेदपुर की स्थापना की कहानी इस संदर्भ में दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सादी भाषा में पृथ्वी के धरातल से ही पाताल लोक की गहराई में छिपे भूगर्भीय भांडागार का सही स्थान बताने वाले को सगुनिया कहा जाता रहा है। प्राचीन काल में सगुनिये इस कार्य के लिए अपने यंत्र के रूप में पहाड़ी बादाम या नीम की धनुषाकार पतली हरी टहनी का प्रयोग करते थे। पाश्चात्य विज्ञानी इसे डिवाइनिंग रॉड कहते हैं। कैसे किसी स्थान विशेष पर पहुंचते ही सगुनिये की हाथ में रखी टहनी का अगला सिरा नीचे की ओर झुककर छिपी संपदा का संकेत दे देता है, यह शोध का विषय है। आजकल इन टहनियों के स्थान पर कहीं कहीं तांबे का तार प्रयुक्त होता है। मनुष्य की त्रिकालदर्शिता का परिचय देने वाली यह क्षमता स्वयं विलक्षण है, और कैसे यह किसी सामान्य से व्यक्ति में जाग जाती है, यह और भी रहस्यमय है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी इसी से संकेत लेकर पृथ्वी के नीचे एवं समुद्र की अतल गहराई में छिपे जल भंडार एवं विपुल खनिज संपदा को पराशक्ति के माध्यम से खोज निकालने की डाउजिंग विधि का विकास कर लिया है। अब इसे अंधविश्वास न मानकर मन की शक्ति का सुनियोजन माना जाने लगा है। अपराधियों को खोज निकालने से लेकर जमीन की गहराई में छिपे ऐसे स्थानों पर विद्यमान सीवर पाइपों, केबल्स आदि के हालात पता लगाने के लिए जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, इस प्रक्रिया का उपयोग हो रहा है। मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अनुसंधानों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है
कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के चारों ओर ऊर्जा का एक अदृश्य घेरा विद्यमान है। भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की ऊर्जा का घेरा भी भिन्न भिन्न होता है। इसे उस वस्तु का आभामंडल, ऑरा भी कह सकते हैं। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे, मानव, प्राणी, वृक्ष, वनस्पति, चट्टानें, जल, धातु, अधातु आदि प्रत्येक के घटक लगातार कंपन करते रहते हैं। वह अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा किरणें विकिरित करते हैं। इस तरह सृष्टि की हर वस्तु से निरंतर विशिष्ट ऊर्जा प्रवाह समष्टिगत ब्रह्मांड में फैल रहा है। व्यष्टि व समष्टि में संव्याप्त संबंध ही डाउजिंग प्रक्रिया की वैज्ञानिकता को सत्यापित करता है एवं असीम संभावनाओं का पथ प्रशस्त करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि भूगर्भ स्थित प्राकृतिक संपदा के दोहन हेतु जानकारी लेते समय मानवीय तेजोवलय का ऊर्जा घेरा जब धातु या जल भंडार के ऊर्जा घेरे से टकराता है तो सगुनीय या प्रयोक्ता वैज्ञानिक के मन और मस्तिष्क में एक विद्युत तरंग दौड़ जाती है। मांसपेशियों में खिंचाव आता है, वह हाथ का यंत्र स्वतः नीचे झुक जाता है। खुदाई करने पर विपुल प्राकृतिक संपदा हाथ लगती है। यह सारा चमत्कार उस विकसित ऊर्जा घेरे का है जिसे तेजोवलय, आभामंडल या ऑरा कहते हैं, जो किसी किसी में विकसित होता है। यह वस्तुतः मनुष्य की प्राण विद्युत या प्रसुप्त ऊर्जा का विकसित रूप ही है, जिसे किसी ने ईथरिक डबल नाम दिया है, किसी ने प्राणमय कोश एवं किसी ने आइडियोस्फीयर। जैसे पृथ्वी के चारों ओर अयन मंडल विद्यमान है, उसी प्रकार कायसत्ता के चारों ओर भी एक ऊर्जापुंज बिखरा पड़ा है। यह मात्र मस्तिष्क ही नहीं, शरीर के अंग प्रत्यंग में फैले नाड़ी संस्थान में प्रवाहित विद्युत प्रवाह का बाहर परिलक्षित होने वाला घेरा है, जिसे साधना उपचारों के द्वारा इस सीमा तक विकसित किया जा सकता है कि व्यक्ति न केवल स्वयं अगणित विभूतियों का स्वामी बन सकता है, अपितु अन्य अनेकों को इस आध्यात्मिक ऊर्जा से निरोग भी कर सकता है। वह प्राण शक्ति संपन्न भी। साइकिक हीलिंग एवं शक्तिपात इसी विकसित ऊर्जा मंडल के माध्यम से संपन्न होने वाली प्रक्रियाएं हैं। प्रश्न यह उठता है कि यह प्रभामंडल है क्या चीज? किस प्रकार यह बनता व विकसित होता है तथा कैसे इसे मापा या चर्मचक्षुओं से देखा जा सकता है? इस संबंध में हमें यह ध्यान रखना होगा कि प्रभामंडल भी दो प्रकार का होता है। पहला फिजिकल ऑरा, जो बायोप्लाज्मा या बायोफ्लक्स से विनिर्मित होता है। दूसरा साइकिक ऑरा, जो सूक्ष्म ईथरिक तरंगों का एक प्रवाही घेरा है। मानवीय काया का यह प्रभामंडल संबंधी अनुसंधान सन 1987 ईस्वी की इन पंक्तियों में लिखे जाने तक प्रगति के काफी सोपान पार कर अपनी प्रौढ़ावस्था में है। तब भी कहा नहीं जा सकता कि समूचे अविज्ञात को खोज लिया गया। यह तो असीम अपरिमित भांडागार है, जिसे समूचा छान पाना असंभव नहीं तो मुश्किल अवश्य है। सन 1972 ईस्वी में मॉस्को विश्वविद्यालय के बायोफिजिक्स विभाग के डॉक्टर बोरिस तारुसोव ने बहुत ही मंदी पर संवेदनशील प्रकाश किरणें मानवीय जीवकोशों एवं पौधों की पत्तियों से निकलती नोट की। इसी बीच कजाकिस्तान आल्मांता की स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विक्टर इन्यूशिन ने बताया कि मानवीय नेत्रों व जीव जंतुओं से विशेष प्रकार की अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं एवं इन्हें एक विशेष सेंसिटिव फिल्म पर स्पेशल फिल्टर्स का प्रयोग कर रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाइव फीड या एल फीड के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैट्रिक्स के रूप में हेरोल्ड बर एवं लियोनार्ड रैविच ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। हाई वोल्टेज फोटोग्राफी, किलियन इलेक्ट्रोग्राफी, कोरोना डिस्चार्ज फोटोग्राफी भी आभामंडल का मापन करने की ऐसी तकनीक थी जो क्रमशः विकसित हुई। यहाँ तक कि विभिन्न प्रकार के मनोविकार, भय, अंग विशेषों की भावी व्याधि तक विभिन्न रंगों में अंकित करने में सफलता वैज्ञानिकों को मिली। चिंतन प्रवाह में परिवर्तन से आभा मंडल भी परिवर्तित होता पाया गया। यूसीएल की थेल्मा मॉस ने योगियों, अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न व्यक्तियों की उंगलियों से विशिष्ट कोरोना निकलते देखा व अंकित किया है।
अपनी पुस्तक साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड आयरन कर्टेन 1970 में लिनथरोडर एवं शीला ऑस्ट्रेंडर ने सोवियत परामनोचिकित्सक व तथाकथित साइकिक हीलर कर्नल एलेक्सी क्रिवोरोटोव के बारे में लिखा है। जब वे अपना हाथ रोगी व्यक्ति के पेट पर घुमा रहे थे एवं उन्होंने अपना ध्यान एकाग्र किया, तब उनके हाथ से तीव्र चमक वाली प्रकाश किरणें जैसे कि लेसर बीम निकली, उत्सर्जित हुई व अंग विशेष पर फोकस हो गयी। इस प्रक्रिया को लेखक द्वय ने चित्रांकित भी किया है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया में डिजाइन किए गए अपने इक्विपमेंट द्वारा नेवार्क कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यूजर्सी के डॉक्टर डगलस डीन ने इथेल ईडी लोच नामक एक साइकिक हीलर के हाथों से भी किरणों का मापन किया। डॉक्टर डीन ने कहा, अपनी इच्छानुसार लोच ने अपने हाथों से निकलने वाली किरणों का रंग बार बार बदलकर दिखाया। विलियम टीलर एवं डेविड बॉयर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाथ से उत्सर्जित आभामंडल को अल्ट्रावायलेट रेंज का माना व उसका फोटोग्राफ लेने में उन्हें सफलता मिली है। वस्तुतः अब बायोलॉजिकल प्लाज्मा बॉडी एवं हाई वोल्टेज किरलियन फील्ड में सामंजस्य बैठाने में वैज्ञानिकों को काफी सीमा तक सफलता मिली है। फैंटम लीव एवं लिम्ब इफेक्ट भी इसी से जाना जा सकता है। इतना सब होते हुए भी परामनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अभी ऐसा समुचित मॉडल नहीं बन सका जो ऑरा, आर्गन एनर्जी, चक्रों का विद्युत प्रवाह, ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी को चित्रांकित कर सके। बायोप्लाज्मा के कणों के कंपन जो जैव विद्युतीय या विद्युत चुंबकीय होते हैं, बहुधा उच्च वोल्टेज की मशीन द्वारा मापे जा सकते हैं, पर वे मूल आभामंडल का एक छोटा सा अंश भर होते हैं। उन्हें ऑरा का पर्याय नहीं माना जा सकता। आर्गन एनर्जी की अवधारणा सबसे पहले फ्रॉयडकालीन मनोचिकित्सक विल्हेम राइख ने की थी। उनका कहना था कि चेतना के स्पंदन को जिस ऊर्जा के रूप में जाना जाना चाहिए वह आर्गन एनर्जी है। बायोन्स इनकी मूल इकाई है जो 1 मिलीमीटर के 10 लाखवां भाग के बराबर होती है। राइख द्वारा बनाए गए आर्गन एक्यूमुलेटर को 13 जनवरी सन 1941 ईस्वी को प्रिंसटन में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन को दिखाया गया, जिसका उन्होंने सत्यापन किया। यद्यपि बाद में डॉक्टर राइख की यह अवधारणा विवाद का विषय बनी, फिर भी वैज्ञानिक पराविज्ञानी एक स्वर से आर्गन एनर्जी के सिद्धांत को मानवीय प्रभामंडल के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हैं व भावी व्याधि के निदान व उपचार में महत्व प्रतिपादित करते हैं। हमारी यह दुनिया बहुआयामी व विविधताओं से भरी पूरी है। मानवीय काया उस विराट का एक घटक है व उसमें ब्रह्मांडीय सत्ता की, ईश्वर की समस्त शक्तियां सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। आवश्यकता मात्र उन्हें उभारने विकसित करने भर की है। चाहे वैज्ञानिक प्रमाण न मिलें, पर उपर्युक्त प्रतिपादनों को झुठलाया नहीं जा सकता। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।